बिहार के गया में एक व्यापारी के बेटे की हत्या हुई। आरोपी सत्ताधारी पार्टी के एमएलसी का बेटा है। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे छिपाने वाली जेडीयू के एमएलसी मनोरमा यादव के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। जेडीयू ने मनोरमा यादव को सस्पेंड भी कर दिया है, लेकिन इस मामले पर राजनीति गरमाई हुई है क्योंकि पीड़ित परिवार को भरोसा नहीं है कि उसे इंसाफ मिलेगा। गया के आदित्य सचदेवा हत्याकांड को पीड़ित परिवार और विपक्ष ने जंगलराज बताया तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली के रोड रेज, एमपी के व्यापम घोटाले और पठानकोट के आतंकी हमले की तुलना बिहार से की। तेजस्वी यादव का कहना है कि सबको बिहार में ही जंगलराज क्यों दिखता है। तेजस्वी यादव ने तुलना करने के लिए दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और पंजाब हरियाणा तक की घटनाएं गिना दी, लेकिन इस बयान पर भी बवाल मचा हुआ है कि क्या पठानकोट आतंकी हमले या हरियाणा के जाट आंदोलन की तुलना बिहार के जंगलराज से करना सही है। अगर बिहार में एक रोड रेज होता है उसको अगर जंगल राज कहते हैं तो सबसे ज्यादा रोड रेज के मामले जो होते हैं वो दिल्ली में होते हैं। तो क्या दिल्ली में जंगल राज है? पाकिस्तान का झंडा अगर लहराया जाता है हमारे देश के जमीन पे तो वो जंगल राज नहीं है क्या? आतंकवादी घुस करके एयरबेस जो सबसे सिक्योर जो बेस है वहां अगर घुस जाते हैं तो वो जंगल राज नहीं कहलाता। कई लोग जो सो कॉल्ड वन ऑफ द सेक्शन इन मीडिया ऑल्सो इस इश्यू को उठाने का काम कर रहे थे कि भाई बिहार में जंगल राज है। अभी से नहीं, बहुत पहले से, और हर बार सिर्फ बिहार को लेकर के जंगल राज की बात आती है। तो उस संदर्भ में हमने कहा था, और जो लोग जंगल राज का आरोप लगाते हैं तो हमने बोला था उसका डिफाइन कीजिए, जंगल राज आखिर क्या है। या तो ऐसी घटना सिर्फ बिहार में होती है और पूरे देश में नहीं होती है। हमने तो यही कहा कि सिर्फ बिहार में ही इंसिडेंट को जंगल राज का क्यों रंग रूप दिया जाए। जिस पार्टी से ये आते हैं इसकी माँ जो है जनता दल यूनाइटेड से है, हमारी पार्टी से तो है नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार है तो फांसी लगा लें हम लोग। अगर आप बोले तो हम फांसी लगाने उससे कोई सोल्यूशन हो जाएगा। किसी के साथ भी ऐसी घटना होना जो है दुखदाई है, आप समझे नहीं? तो आप इस चीज को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप मत करिए। एक घटना गया की हो ये बात नहीं है, गिनाने तो वहाँ कम से कम 400-500 पॉलिटिकल हत्या हुई है और रोज हो रही है। ये अपना चमड़ा बचाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं जो थोची दलील है। हम यही तो प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप सभी घटनाओं का एक उच्च स्तरीय जांच जिसमें सीबीआई इन्वॉल्व हो आप करा दीजिए, दूसरा दूध पानी का पानी आ जाएगा। ये जिनके प्रतिनिधि हैं लालू यादव जी के केवल पुत्र नहीं है बल्कि उस पार्टी के द्वारा डिप्टी सीएम है, जंगल राज के प्रतीक थे, इसलिए ये तो उसका बचाव करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जानना चाहता हूं कि क्या गया की घटना लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है कि नहीं? अलगाववाद की बातें की जाती है, श्रीनगर में आके लोग लगाते हैं, तो उनको वहां का प्रशासन क्यों नहीं धरपकड़ करता? उन्होंने तुलनात्मक बात की, क्या वो कौन सा राज है जहां बीजेपी सत्ता में है, वहां एंटी नेशनल एक्टिविटीज रोज होती है, आप उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। बिहार जैसी घटनाएं अन्य राज्यों में भी हो रही। हमने एक सप्ताह तक हरियाणा में मंगलराज नहीं देखा। दिल्ली के अंदर बलात्कार की, आगजनी की, छुरेबाजी की घटनाएं रोज होती हैं। तो आपने सुना किस तरह के बयान आरजेडी के नेता दे रहे हैं। अगर एक घटना हो गई तो क्या फांसी लगा लें? क्या ये एक संवेदनशील बयान है? क्या आतंकवादी घटना, पठानकोट की आतंकवादी घटना, हरियाणा के अंदर जो जाट आंदोलन हुआ या मध्य प्रदेश के व्यापम स्कैम की तुलना बिहार के जंगल राज या गया में जो कुछ हुआ उससे करना सही है? क्या सिर्फ इसको एक लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मामला माना जा सकता है? किसको कहेंगे जंगल राज, ये भी एक बड़ा सवाल है। और बिहार में ही जंगल राज शब्द का इस्तेमाल क्यों होता है? क्या इसके पीछे भी राजनीति हो रही है? क्योंकि एक बार हाई कोर्ट ने इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, तब से ये एक राजनीतिक मुहावरा बिहार के बारे में प्रचलित हो चुका है। इन तमाम सवालों पर बहस होगी। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन अनिल बलूनी जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा जी हैं, शिवराज सिंह जी जो कि सेक्रेटरी जनरल है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक सारस्वत जनरल सेक्रेटरी है जनता दल यूनाइटेड के, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मृत्युंजय तिवारी जी स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के, वो हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय जी, मेरा पहला सवाल,
गया में दिन दहाड़े एक हत्या होती है, एक राजनीतिक शख्स करता है। एलजीपी के एक नेता को AK-47 से गोली मारी जाती है बिहार के अंदर। नीतीश सुशासन बाबू के आने के बाद जंगल राज किसको कहते हैं, इसके बारे में मैं जाऊंगा नहीं। मैं यह सवाल बीजेपी से भी पूछूंगा कि बिहार में ही जंगल राज की तुलना क्यों होती है, क्योंकि एक टर्म शायद हाईकोर्ट ने इस्तेमाल कर दी थी। क्या वर्तमान संदर्भों में उसकी तुलना की जानी चाहिए, यह भी एक सवाल है, उस पर भी हम बीजेपी से बात करेंगे। लेकिन मृत्युंजय जी, क्या एक घटना हो गई तो फांसी लगा ले, पठानकोट में जो हो गया वो जंगल राज नहीं है? क्या आम के साथ अमरूद का कंपैरिजन किया जा सकता है? मुझे बताइए, क्या किया जा सकता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं देखिए दीपक जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, छोड़िए ना भारतीय जनता पार्टी को, मुझे कॉमन सेंस के सवाल का जवाब दीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी, मुझे कॉमन सेंस के सवाल का जवाब दीजिए। क्या आम के साथ अमरूद की तुलना करी जा सकती है? हम कॉमन सेंस का जवाब नहीं, ये कैसे की जा सकती है? लेकिन ये सत्य है कि जिस बात को लेकर के बतंगड़ बनाया गया और इस तरह से हाय तौबा मचाया गया, जैसे लग रहा था कि हमने अपराधियों को हमारी पार्टी संरक्षण दे रही है या समर्थन दे रही है। हमने तो कोई भी चुनौती देते हैं कि साबित किया जाए कि हम अपराधियों को समर्थन दे रहे हैं, यह सत्ता का संरक्षण है। अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है, दोषियों को पकड़ा गया है। अच्छा ये बताइए, एक मिनट घर को सील किया गया। ये रॉकी यादव का पिता, क्या नाम इनका? बिंदी यादव। रॉकी यादव के जो पिता हैं बिंदी यादव, ये पहले किस पॉलिटिकल पार्टी में थे? भाई हम तो कह रहे हमारे पॉलिटिकल पार्टी में थे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पिता आपकी पॉलिटिकल पार्टी में, पत्नी जेडीयू में, वो गुंडा होता है, वो अपराधी होता है। और जो मेरे यहाँ से इसीलिए तो हाईकोर्ट में जंगल राज कहता है। नहीं, अभी भी आप बिहार में राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ, अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया है। सब राष्ट्रीय जनता दल से गए हैं सारे। अरे अपराधियों का राजनीतिकरण बीजेपी एनडीए कर रही है। हमारे यहाँ से जो लोग वहां जाते हैं वो संत सन्यासी हो जाते हैं, और जब मेरे यहाँ रहते हैं तो वो कहते हैं ये अपराधी है। ठीक है, इसका हम कतई समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी पार्टी दोषी है। बीजेपी में, एनडीए में क्या है आप देख लीजिए। लेकिन हमने तो कहा है यहाँ कानून का राज है। अरे चलिए माना, आपके तर्क के लिए मान लेता हूँ कि एनडीए ने अपराधी रखे, तो क्या आप भी अपराधी रखेंगे? मैं तर्क के लिए मान रहा हूं, मैं आपको नाम गिनाने के लिए बोल सकता हूं, लिस्ट मेरे पास भी है। मैं आपको तर्क के लिए बोल रहा हूं, अगर वो कुएं में कूदेंगे तो आप भी कूद जाएंगे क्या? हम अगर एनडीए वाले, बीजेपी वाले कुएं में कूदेंगे तो आप भी कूद जाएंगे। उदाहरण दिया, हम भी उदाहरण ही दे रहे हैं आपको, बड़ी पुरानी कहावत है ये। नहीं दीपक जी, हम नहीं दीपक जी हम नहीं कूदने वाले हैं। और आपने देखा कि बिहार की जनता ने इनको किस तरह सबक सिखाया है। यही बात ये चिल्ला चिल्ला करके विधानसभा चुनाव में कह रहे थे। अगर इनको सबक सिखाया है तो आपकी अपनी जिम्मेदारी और समझनी चाहिए। जनता ने खारिज किया। अगर जनता ने इनको सबक सिखाया है एनडीए वाले को, तो आपको अपनी जिम्मेदारी और समझनी चाहिए। आपको तो उस गली की तरफ देखना भी नहीं चाहिए जिसमें एनडीए वाले जाते हैं। जो कुछ लोगों ने कुछ घटनाएं घटी है दीपक जी, कुछ घटनाएं घटी हैं जिसके लिए पूरे सरकार को और हमारी पार्टी को आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा पार्टी का न कोई संरक्षण है न समर्थन है। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है और की जाएगी, और फांसी की सजा भी देनी होगी। तो उसके लिए हमारे नेता तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद जी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बीजेपी बदनाम ये तो बता दीजिए, मनोरमा यादव कहाँ है? पिटकर चिल्ला रही है। संडे को तो इंटरव्यू दे रही थी, मनोरमा यादव कहाँ है? आपके सुशासन में कहाँ गायब हो गई मनोरमा यादव? कहाँ है मनोरमा देवी? जहन्नुम में भी होगी तो उनको पकड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। यही तो जनता पूछ रही है बिहार की कि उनको भागकर जहन्नुम में किसने जाने दिया? पिताजी भी गिरफ्तार। यही तो जनता बिहार की पूछ रही है कि मनोरमा देवी के पहले दिन इंटरव्यू दे रही थी, सबको कह रही थी मेरा बेटा तो दिल्ली में है। बिहार की जनता नहीं पूछ रही है। नहीं, उन देखिए
जिनके माओ के बेटे की हत्या हुई है, उनके दुख दर्दों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चलिए, बिहार की जनता नहीं पूछ रही है, मैं इतना जानता हूं कि आदित्य की मां तो पूछ रही है। उनके लाशों पर जो लड़का मारा गया है, जिसकी गोली मारकर नशंस हत्या कर दी गई, मां पूछ रही है, पूछ रही है कि मनोरमा देवी कहां भाग गई, कैसे भाग गई? पहले दिन टीवी कैमरे के सामने इंटरव्यू दे रही थी, मेरा बेटा तो दिल्ली में है। उनके परिवार को आदित्य, हम कह रहे, अरे आदित्य की मां को मैं कह रहा हूं, उनकी मां को, उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। अगर दोषियों को फांसी की सजा भी दी जानी पड़ेगी तो फांसी की सजा दी जाएगी। इसके लिए बीजेपी बेचैन नहीं हो, पकड़े जाएंगे वो। आदित्य के लाशों से, उनके मौत से कोई मतलब नहीं है। अरे पकड़ा गए हैं, मनोरमा देवी कहां है, यही तो पूछ रहा हूं, क्यों नहीं पकड़ी गई? गिरफ्तार किए गए, कार्रवाई हुई है। मनोरमा देवी भी हिरासत में होगी, उनके घरों को सील किया गया है। चलिए, आपने बड़े जल्दी कर दिया। कहीं आप बता दीजिए कोई समर्थन, आप बता दीजिए मुझे, आप बता दीजिए दीपक सारस्वत जी, जी, आपकी पार्टी रूलिंग कोalition है, नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, आज प्रधानमंत्री बनने के लिए वो बनारस गए हुए हैं। जी, लेकिन बड़ा अच्छा होता कि वो पहले मनोरमा देवी को पकड़वा देते, उनको जेल में डलवा देते, जो पहले दिन से टीवी पे इंटरव्यू बोल रही है कि मेरा बेटा तो बेकसूर है, वो तो दिल्ली में है। उनके पति बोल रहे हैं झगड़ा हुआ, पत्नी बोल रही है बेकसूर है, वो तो दिल्ली में बैठा हुआ है। सबसे पहले उसके बाद मुझे ये बताइए कि मनोरमा देवी को पकड़वाना छोड़कर नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के लिए बनारस चले गए जी, बन जाएंगे ऐसे? सर मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा, माफ करना। पहले से सर बिहार वाली बात जो आ रही है सर, जहां वहां हत्या हुई है लड़के की या रोड रेज में आया मामला, तो वो सबसे दुर्भाग्य का मैटर है। रोड रेज बोलेंगे? नहीं सर, वो दुर्भाग्य मामला है। किसी के घर का कोई बेटा या कोई मेंबर जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण तो आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए और कोई बात हो नहीं सकती। सारस्वती, इसके लिए और कोई शब्द हो नहीं सकता, लेकिन असंवेदनशील बयान दे रहे हैं लोग। एक कह रहे हैं कि पठानकोट आतंकवादी हमला हुआ, क्या वो जंगल राज नहीं है? दूसरा कह रहा है अरे भाई एक घटना हो गई, क्या फांसी लगा ले सरकार? क्या सरकार को इस टोन में बात करनी चाहिए, हाँ या ना? ये बता दीजिए। नहीं सर, ये राजनीति का विषय नहीं है, और ये ऐसा हो जाता है। कुछ लोग हमारे साथी लोग बोल रहे हैं, पार्टी में हैं और हमारे महागठबंधन में है, मंत्री लोग भी हैं, तो उनको अपनी इस बात का संयम रखना चाहिए। और यहाँ राजनीति का विषय नहीं है। नीतीश जी सुशासन बाबू के लिए जाने जाते हैं। यदि कोई वहां दुर्घटना या इस तरह का कोई हो जाता है मैटर, तो उसके लिए शासन और प्रशासन लगा हुआ है, और वो लड़के को भी अरेस्ट कर लिया, उसके फादर को पहले। रही बात मनोरमा देवी जी की, वो भी बहुत जल्दी ही प्रशासन उनकी भी यही काबू करेगा। सुशासन बाबू के शासन से मनोरमा देवी एकाएक टीवी पर इंटरव्यू देते देते बेटे को बेगुनाह बताते बताते उनके घर में सबके सामने रेड होती है, 6 बोतल पकड़ी जाती है, बेटे को वो डिफेंड कर रही है, आउटराइटली सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, वो भाग जाती है। मुझे बताइए, सुशासन बाबू क्या इतना भी कानून और व्यवस्था का ज्ञान 10 साल में नहीं समझ पाए कि वो कुछ वहां पे कर पाते, मनोरमा देवी के खिलाफ कोई सॉलिड कदम उठा पाते? दीपक सर, सबसे पहले उनको पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड किया खाली। एमएलसी बनाया आपने, क्यों बनाया? सर, बिंदु यादव का तो इतिहास पूरा गया का बच्चा बच्चा जानता है, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। आप तो ये कहते थे कि जंगल राज नहीं होगा, गलत लोगों को हम नहीं लाएंगे। मनोरमा देवी की सिर्फ इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो एक कुख्यात माफिया बिंदु यादव का तो इतिहास पूरा गया का बच्चा बच्चा जानता है, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। आप तो ये कहते थे कि जंगल राज नहीं होगा, गलत लोगों को हम नहीं लाएंगे। मनोरमा देवी की सिर्फ इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो एक कुख्यात माफिया बिंदु यादव की पत्नी है, जो नक्सलियों को असला सप्लाई करते हैं वहां पर। यह हकीकत है कि नहीं है, बताइए आप। उनके ऊपर केस है कि नहीं कि वो नक्सलियों को असला सप्लाई करते हैं, और गया और उसके आसपास के जिले नक्सल प्रभावित हैं? मानते हैं आप इस बात को? उनके ऊपर यह आरोप है, उनके ऊपर इस बात का मुकदमा चल रहा है। दीपक सर, कोई भी ऐसा मामला उन पर होगा, कोर्ट अपना काम कर रहा है। मेरे भैया, मेरे राजा, मुझे ये बताइए कि आखिरकार उनको जेडीयू में शामिल क्यों किया गया? उनकी इकलौती क्वालिफिकेशन ये है कि वो एक असला सप्लाई करने वाले, नक्सलियों को असला सप्लाई करने वाले बाहुबली की पत्नी है। इसके अलावा उनकी कोई पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन नहीं है।
नहीं सर, उनकी लेडीज सर, आपको पता है 50% लोग बिहार में हमारे नीतीश कुमार लेडीज लेडीज पूरे देश में और दुनिया में 50% लेडीज। हमारी पार्टी और महागठबंधन में जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये है कि आरजेडी से जो अपराधी निकल कर आए उसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरह जेडीयू भी अपने साथ ले ले। मतलब अगर वो पत्नी बाहर हो तो पत्नी को ले ले। ये आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि अपराधी पति को आरजेडी से नहीं बन पाई उनकी लालू यादव से, तो पत्नी को जेडीयू ने ले लिया। ये जेडीयू और आरजेडी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। नहीं, वो पार्टी सर राजनीति, दीपक सर माफ करना, मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूं सर, मुझे टाइम दें 2 मिनट का, कि सर राजनीति में कोई भी कहीं पार्टी में जा सकता है, यहाँ डेमोक्रेसी। अरे मेरे भैया, मैंने कहा डेमोक्रेसी में कोई किसी पार्टी में जा सकता है, लेकिन मुझे बताइए मनोरमा देवी की ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है कि उनको जेडीयू ने एक एमएलसी बनाया। एमएलसी चुनाव जीत के तो बनता नहीं है ना, वो तो विधायकों के और ग्राम पंचायत और जो ग्रामीण प्रतिनिधि होते हैं उनके वोट पर बनता है ना जी। मुझे बताइए कि मनोरमा देवी की एक कुख्यात माफिया की पत्नी और बंदूक और बारूद सप्लाई करने वाले नेता की पत्नी के अलावा क्या क्वालिफिकेशन है कि आपने उनको एमएलसी बनाया? कुछ बात ऐसी भी होती है सर, पूरी नहीं पता चलती। बताइए ना सर, देश को बताइए, आप लोगों के देश को बताइए सर, देश जानना चाहता है। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, देश को बताइए, देश जानना चाहता है। तो सर माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय शिवराज जी आ जाइए, अब आ जाइए, मैंने सारस्वत जी को बहुत वक्त दे दिया। मैं ये इसमें दीपक जी कहना चाहता हूं कि आप बार बार जो बोल रहे हैं ना कि ये अपराधी छवि के व्यक्ति की पत्नी है, इसके अलावा क्या क्वालिफिकेशन है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही एकमात्र आरजेडी और जेडीयू के लिए सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है। अगर ऐसा न होता तो आप ये बताइए कि पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो जनप्रतिनिधि होने का कहीं फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो सबसे बड़ा क्वालिफाइड व्यक्ति आरजेडी में वो हैं। तो जैसे अध्यक्ष रहेंगे वैसे ही उनके अनुयायी रहेंगे, और जेडीयू और आरजेडी में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भगोड़ा घोषित हुए थे, वो नहीं दिख रहा था। हाँ, देखिए मैं अमित शाह जी क्या थे? आपको सुन रहा था अभी आपसे, आप सभी लोगों को मैं बहुत ध्यान से आप सभी लोगों को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। आप हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जी। चलिए मैं दोनों में अंतर बता देता हूँ, प्रत्युषा तिवारी जी, सिर्फ तर्क के लिए मैं अंतर बता देता हूँ आप दोनों को। अनिल भी मेरे साथ जुड़ गए। तर्क के लिए अंतर ये है कि अमित शाह को जिस मामले में कोर्ट ने जो भी घोषित किया था, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, उन मामलों से अब बाकायदा कोर्ट ने बरी कर दिया है। और लालू जी के लिए अंतर यह है कि मैं लालू जी का बहुत सम्मान करता हूं नेता के तौर पे, पॉलिटिकल लीडर के तौर पर, लेकिन उनको जिन मामलों में आरोपित किया था कोर्ट ने, उस मामलों में उनको सजा दे दी है। दोनों में ये अंतर है। अब मैं अनिल के पास जाऊंगा क्योंकि वो नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। अनिल, आप पे लगातार आरोप लग रहा है, तिवारी जी भी लगा रहे हैं, कोर्ट में मामले चल रहे हैं दीपक जी। अच्छा तिवारी जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास, खुल के बोलिएगा आप। अनिल से मेरा सवाल है, अनिल मेरा बड़ा सीधा सवाल है, कोर्ट में मामले आरजेडी और जेडीयू का ये लालू आरोप जी है, एक सजा याफ्ता व्यक्ति हैं। आरजेडी और जेडीयू का ये आरोप है कि जब भी बिहार में कुछ होता है, छोटा सा लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय हो जाए तो सीधे उसको कह दिया जाता है जंगल राज। क्या ये बिहार के साथ न्याय है? देखिए दीपक जी, एक तो मेरे इसमें कुछ ईपी में प्रॉब्लम है तो मैं फोन लगा के ही बात कर पाऊंगा जी। देखिए, एक जब अपरिपक्व लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है तो दिक्कत आती है। अब इस सरकार में एक अपरिपक्व मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो उनको ये नहीं पता कि जब कोई बुरी घटना होती है तो उसमें क्या किया जाता है। देखिए, तो जले में नमक छिड़क रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि किसी घर में एक जवान जब मौत हुई है, एक दुख का पल है उस पूरे परिवार के लिए, एक बड़ा भावुक पल है उस परिवार के लिए, तब आप इस तरह का बयानबाजी करेंगे। अरे मलहम लगाना तो सीखिए कम से कम, लेकिन वो तो लालू प्रसाद जी के बेटे हैं, मलहम लगाना तो सीख ही नहीं सकते हैं। किस तरह की बात की जा रही है। और दीपक जी, दुखद बात यह है, अपरिपक्वता का ये आलम है कि देखिए अब वो उनको ये भी नहीं पता कि जंगल राज और आतंकवाद में क्या फर्क है। कहां आतंकवाद की घटनाओं से बराबरी कर दें, एक अपरिपक्व उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो यही होता है। दीपक जी देखिए, मैं इस वक्त बहुत बड़ी लिस्ट लेके बैठा हूं। मैं आपको इतना लिस्ट मेरे को लगता नहीं कि आप मुझे सुनाने देंगे कितने विधायकों ने अभी तक आपराधिक काम किए हैं
और अगर इनमें से एक पर भी कार्रवाई ढंग से की जाती तो किसी और की हिम्मत नहीं हो सकती थी। कांग्रेस के विधायक है सिद्धार्थ सिंह, एक नाबालिग लड़की को लेकर भाग जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। राजद के विधायक है कुंती देवी, उनके पुत्र अधिकारियों को सरेआम चौराहे पे पीटते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। आरजेडी के बढ़ारा के एक विधायक हैं, वो थानाध्यक्ष की थाने में जाके पिटाई करते हैं। एक विधायक है विजय कुमार, वो डीएसपी को नदी में फेंक देते हैं पुल के ऊपर से। इन पे अगर कार्रवाई होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन आलम यह है कि अब वहां तो किसी पे कार्रवाई आरजेडी जेडीयू के लोगों पे होती नहीं है। और शिवराज जी आप नाम जोड़े, फिर मैं आलोक जी के पास जाता हूँ। शिवराज, अगर कार्रवाई ठीक से एक राज वल्लभ यादव दीपक जी, अगर समय पर कार्रवाई होती तो इन लोगों को सबक मिलता और ये इस तरह की घटनाएं नहीं होती। राज वल्लभ, चलिए मैं बहुत नामों में नहीं जाता हूं। आलोक शर्मा जी, यहाँ पर बड़ा सवाल हुआ कि आप इनके सीनियर पार्टनर है, आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी भी एक जिम्मेदारी है। आपको नहीं लगता कि उप मुख्यमंत्री का बयान, प्रेम गुप्ता जी का बयान, जो कि केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, वाकई में असंवेदनशील? देखिए, मैं समझता हूं कि प्रेम गुप्ता जी का जो बयान है वो वास्तव में अपरिपक्व भी लगता है और जिस तरह की घटना घटी है उसके लिए उचित नहीं है। लेकिन जितने बाकी आरोप लगाए गए हैं कि अभी तक बहुत सारी घटनाएं घटी और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। अपरिपक्वता की जहां तक बात है तो मोदी साहब जब केरला की तुलना सोमालिया से करते हैं तो मैं समझता हूं उससे ज्यादा बड़ी कोई अपरिपक्वता नहीं हो सकती। नहीं, अपरिपक्वता की बात आपने की तो एक देश का प्रधानमंत्री अगर केरला की तुलना देखिए आलोक शर्मा तमाम आंकड़ों को लेकर सोमालिया से करे तो मैं समझता हूं उससे ज्यादा अपरिपक्वता कुछ नहीं हो सकती। अब मुद्दों पर आते हैं, आपने कहा कि साहब जंगल राज हो गया वहां पर, नहीं, अपरिपक्वता की आपने बात की तो मैंने उदाहरण दिया, इससे ज्यादा कोई अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता है। बिहार की चर्चा कर लीजिए। बिहार की कर रहा हूं मैं, देश के प्रधानमंत्री हैं वो केवल बिहार के नहीं है। मुद्दे पर आते हैं, राहुल गांधी के ज्ञान। चलिए सब हम मुद्दे पर आते हैं। राहुल गांधी पर पहुंचिए आप लोग आरएसएस और आपकी आदत हो गई है, कोई भी मुद्दा हो राहुल गांधी पे पहुंच जाते हैं आप लोग, मुद्दों पर आ जाते हैं। आप कहते हैं साहब गुजरात के अंदर जो है, नहीं, गुजरात के अंदर तो सुशासन है और बिहार के अंदर जो है वो जंगल राज है। मैं ना आरजेडी का प्रवक्ता हूं, ना मैं किसी तरह से उस घटना को किसी भी तरह से डिफेंड करने के लिए आया हूं। वो घटना पूरी तरह से निंदनीय है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि निंदनीय है तो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। बीजेपी के तमाम नेता वहां पर झंडे लेकर निकल लिए राजनीति करने के लिए, ये उससे भी ज्यादा दुखदायी था। अगर आप क्राइम्स की बात करेंगे, मध्य प्रदेश क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आईपीसी में, रेप के केसेस में, माइनर रेप के केसेस में और कॉग्निजेंस ऑफेंस के केसेस में मैक्सिमम है मध्य प्रदेश। किसका शासन है? पिछले साल 2015 में एनसीआरबी के डाटे कहते हैं 5076, 5000 से ज्यादा रेप के केवल मध्य प्रदेश में, गुजरात के अंदर नहीं, यही शर्मनाक है। अरे शर्मनाक है तो आप लोग कम से कम जब बोलते हैं दूसरे राज्य के ऊपर आप आरोप लगाते हैं तो सोच समझ कर लगाते हैं। आप दूसरा राज्य दिल्ली ले लीजिए। यही तो मुद्दा है बहस का। कहाँ जा रहा है? सवाल ये है, सवाल क्या है, जंगल राज बिहार में किस बात को कहा गया? निरंकुश नेता, निरंकुश शासन, निरंकुश लोग, कानून का भय ना हो, अपराधी बेलगाम हो, AK-47 से एक नेता को मार दिया जाता हो, इसको कहते हैं बेलगाम अपराधी और जंगल राज। क्या मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ कि किसी नेता के बेटे ने सरेआम एक चौराहे पर किसी मासूम लड़के को, विद्यार्थी को गोली मार दी? एक इंसिडेंट बता दी। मैं केवल ये समझता हूं कि जो रेप के केसेस हैं क्या वो इससे कम है? पहला मेरा विषय। दूसरा विषय, सर एक मिनट, सर मैं एक मिनट अपनी बात पूरी करूं। दूसरी चीज पॉलिटिकल क्राइम मैं दूसरी बात, आलोक शर्मा यादव में कोई अंतर नहीं मानूंगा। पूरी तरह से उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, किसी भी सूरत में मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा। इंसिडेंस है, वो नेता के पुत्र ने किया है, आम आदमी ने किया है, उसके लिए कानून बना हुआ है। नहीं, कानून बना हुआ है और अभी तक अगर एक्शन नहीं लिया गया हो तो आप कहिए कि जंगल राज देता है, उसमें भी अंतर है। सर मैं वही कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में रेप के केसेस में मात्र 19% लोगों को सजा होती है। आप कहां कह रहे हैं जंगल राज पंजाब में है जहां पर नशाखोरी सरेआम होता है, क्या वो पूरी तरह से पाती है? तो क्या इसके लिए आप राज्य सरकार को जिम्मेदार? बिल्कुल पूरी तरह से। अगर राज्य की पुलिस तमाम आंकड़े जुटाकर, तमाम सबूत जुटाकर न्यायालय के सामने रखेगी तो स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पर बचाया जाता है। दूसरा तर्क में आपको, अच्छा चलिए मैं ब्रेक के लिए रुकता हूँ। अनिल जी मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ ब्रेक के बाद। नहीं अफसोस ब्रेक कुछ गुजरात के आंकड़े भी रखूंगा। नहीं बिल्कुल, अनिल भाई से पूछूंगा क्या कह रहे हैं। बिल्कुल आप आंकड़े रखिए और छत्तीसगढ़ के भी रखेंगे। FIR भी दर्ज नहीं होती है वहाँ। बिहार
हाँ अनिल, आप कुछ कह रहे थे, मैं फिर आता हूं। मैं देखिए दीपक जी, आलोक शर्मा पूरे देश के ज्ञानी हैं, पूरे देश की चर्चा करेंगे, बिहार की चर्चा बिहार की भी कर रहे हैं। बिहार के और गुजरात के आंकड़ों की तुलना कर लीजिए आप, बिहार के और दिल्ली के आंकड़ों की तुलना कर लीजिए आप। छत्तीसगढ़ में FIR दर्ज नहीं हो रहा। अरे भाई बिहार की आप तुलना गुजरात से कीजिए। सुसाइड से लेकर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, किसी भी आंकड़े को उठा लीजिए आप। बेच रहे हैं आरजेडी के एमएलए, बिहार में कोई भी सप्लाई हो रहा है, घटना हो रही है, किसी जेब में पैसा जा रहा है। अरे भाई आप गुजरात के आंकड़े किसी भी तरह के उठा लीजिए। आपके तो वित्त मंत्री साहब ने निर्भया केस को कहा था टूरिज्म पे अटैक हो गया। अब ये पहले आप कहते थे बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, और उसके बाद क्या हुआ है एनसीआरबी में के जो आंकड़े हैं दिल्ली के 2.5 गुना के करीब बढ़ गए रेप के केसेस। आपकी सरकार आप नॉन है, चुप हैं आप। आलोक शर्मा, बिहार की घटना की हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। मैंने एक सवाल पूछा था, अभी मनोरमा देवी सबसे पहले अरेस्ट होनी चाहिए। मैंने दीपक सारस्वत जी से एक सवाल पूछा था। बिंदी यादव जो है वो पहले आरजेडी में थे, ठीक है, मनोरमा देवी उनकी पत्नी है। बिंदी यादव एक घोषित हिस्ट्री शीटर है, मृत्युंजय तिवारी जी की पार्टी में घूम आए हैं, उनकी पत्नी अब दीपक सारस्वत जी की पार्टी में है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपके अलायंस पार्टनर हैं, आप सब लोग ग्राउंड रियलिटी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। गया में मनोरमा देवी की ऐसी क्या खासियत है कि वो एक घोषित नक्सली आर्म्स सप्लाई की पत्नी है कि उनको जेडीयू, आपकी सहयोगी पार्टी जो कि सुशासन के लिए जानी जाती है, कानून और व्यवस्था के लिए आप इतनी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको एमएलसी बनाना पड़ा? मुझे एक जवाब दे दीजिए सर। मैं आलोक शर्मा जी आपसे दीपक सर वही बताऊंगा। देखिए मैं उस पार्टी का प्रवक्ता नहीं, उस पार्टी में अलायंस पार्टनर है भाई। अलायंस पार्टनर का जिम्मेदारी हमारी नहीं, हमारी केवल सरकार आप ज्वाइन किए, फिर आप सरकार को मत डिफेंड करें। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं सरकार को 1% भी। मैं सरकार के लिए बार बार कह रहा हूं कि अभी तक बिहार में जितने एक्शन हुए हैं आप दूसरे राज्य में किसी में बताइए, पूरा देश देख रहा है क्या दूसरे राज्य में? आप मुझे केवल ये बताइए दीपक जी, हरियाणा में जो जाट हिंसा हुई थी उसमें कितने लोग अरेस्ट हुए, क्या वो जंगल राज नहीं था? आलोक शर्मा जी, गुजरात में जो हुआ पटेल आंदोलन, वो क्या बिल्कुल हिंसा नहीं थी? आपकी बात, हार्दिक पटेल जेल में है। हाँ। जाट आंदोलन पे मैं आपको बता दूं, आपके ही पार्टी के एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आपकी ही पार्टी में इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या जाट हिंसा उन्होंने करवाई है। ये हकीकत है कि नहीं है? वीरेंद्र सिंह को आपकी पार्टी से निकाला गया कि नहीं निकाला गया हरियाणा में? मुझे बताइए, जवाब दीजिए। मुझे केवल ये बता दीजिए कि क्या एक प्रोफेसर जिसका जो आरोपी है आज वो सरकार से बड़ा था? क्या हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है तो उसके सामने बोना था? चलिए माना, मुझे आप ये बताइए, माना मैंने माना कि सरकार की भी गलती है, मैंने माना सरकार की भी गलती है, पर मुझे बता दीजिए कि अब अगर एक नेशनल पार्टी पर इतना इंसेंसिटिव इल्जाम लगता है तो क्या आप भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव की तरह आम और अनार की तुलना करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। आप कर रहे हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मैं। ना ही तेजस्वी यादव जी के पठानकोट वाले बयान से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूं बीजेपी हर चीज पर राजनीति ना करे। बीजेपी का हाल ये हो गया कि थोथा चना और बाजे घना, अपने घर में देखते नहीं, अपने गिरेबान में झांक के देखते नहीं है, दूसरों पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। अनिल पल्लूनी जी, मुझे बताइए कि इनका आरोप है कि बिहार में कुछ भी हुआ, अगर सुई भी खड़की तो जंगल राज आ गया। बीजेपी इस बात का प्रचार करती है, यह आरोप पूरा एनडीए पे है। व्यापम में 60 लोग मर गए, वहां पर जंगल राज नजर नहीं आया। मैं आपको बता दूं, व्यापम मामले की विस्तृत जांच सिर्फ अगर किसी एक इंसान के कारण शुरू हुई है तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान है। आप चाहें तो फैक्ट निकालकर इस पर आपके साथ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कर सकता हूं। एक सेंटर पर एक बच्चा जब 2 रोल नंबर लेकर पहुंचा, वहां से जांच शुरू हुई। शिवराज सिंह चौहान का कोई रोल नहीं है। अगर शिवराज सिंह चौहान का रोल होता तो उनके घर तक और उनकी ससुराल तक वो तार नहीं जुड़े होते। अच्छी बात है ना, अगर घर और ससुराल तक उनके तार जुड़ रहे हैं तो अरे भाई उनके घर से जेल में हो रहे हैं, उनके घर करवाई बिल्कुल नहीं, है गलत बात है। व्यापक जांच शिवराज सिंह चौहान को बचाने के लिए सीबीआई का आवरण आ गया, यकीन है कि नहीं? सीबीआई का आवरण आज मध्य प्रदेश अरे भाई उनके घर से जेल में हो रहे हैं, उनके घर करवाई बिल्कुल नहीं, है गलत बात है। व्यापक जांच शिवराज सिंह चौहान को बचाने के लिए सीबीआई का आवरण आ गया, यकीन है कि नहीं? सीबीआई का
आवरण कि आज मध्य प्रदेश में आपके राहुल गांधी सीबीआई की जांच होने के बावजूद फैक्चुअली इनकरेक्ट होंगे। नहीं, मैं फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं, आप बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट है। सीबीआई जांच की मांग राहुल गांधी, सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह जी ने की थी। हमने मांग की, लेकिन आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच का आवरण उड़ा गया। क्या बात करते हैं अनिल बलूनी जी? माध्यम से बचाने का काम पुरजोर तरीके से चल रहा है। वाह, पहले आप मांग करते हैं फिर बोलते हैं वो बचा रही है। गजब। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जरूर दीपक जी देखिए बहुत गलत बात है ये कांग्रेस के प्रवक्ता मामले को डिरेल करना चाहते हैं, बिहार पे चर्चा नहीं करना चाहते। आज करियाना जी की स्वतंत्र हैं। अरे भाई 10 साल का बोलिए, व्यापक पे चर्चा जब होगी व्यापक पे कर लेना। आज बिहार में ना समझ आदमी को जवाब देंगे, बना दिया। बताइए कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वहाँ? बिहार मनुष्य की मनोवृत्ति को कोई नहीं पहचान सकता। कोई अपराध कर रहा है, अमेरिका में नहीं जानता है। यदि वहाँ FIR दर्ज न हो, बिहार की किसी का जवाब माना जाए, फिर आप जंगलराज बोलिए उसको। मनुष्य में हाल हो रहा है, क्राइम का जो रेट बढ़ा उसकी बात नहीं कर रहा। दीपक जी अगर हमें जवाब देना तो बता दीजिएगा। आम की तुलना अनार से मत करिए। अनिल जी आप जवाब दीजिए। ठीक है अनिल जी आप बताइए, आप जवाब दीजिए। उनको भी थोड़ा वक्त दे दूं, आप सब एक तरफा हो गए। मुझे लग रहा है मैं पार्टी बन रहा हूँ। यही अगर देखिए दीपक जी, आज मैंने कहा ना सब पे चर्चा करेंगे। असली में नीतीश कुमार आत्म प्रशंसा में इतने विलीन हो चुके हैं, वो देख ही नहीं रहे देश में हो क्या रहा, प्रदेश में क्या हो रहा है। वो सिर्फ आत्म प्रशंसा में लगे हैं। और जब जब उन्होंने प्रधानमंत्री का ख्वाब देखा है तब तक अनर्थ हुआ है, ये इतिहास है। आज वो फिर प्रधानमंत्री बनने चल पड़े हैं तो उनका फिर अनर्थ होगा, देखेगा। और आज ये बात कर रहे हैं साहब, माफ करें, उन्होंने कभी प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं कहा है। अब उनको ही बड़े बड़े देश के नेता पवार साहब बहुत सपने देखे, उनको बहुत सपने देखे, और देश की जनता मान रही है उनको। बहुत सपने देखते रहते हैं वो। प्रधानमंत्री बने, उन्होंने डिनाई कर दिया इस बात को। अनिल देखिए दीपक जी, अभी ये आलोक शर्मा भी डिफेंड कर रहे थे वहाँ MLC को उनकी। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुरंत उनकी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको पहले ही अरेस्ट किया जाना चाहिए। गलती हुई है, पुलिस की चूक है। दीपक जी मैं आपको ये बिल्कुल विश्वस्त खबर दे सकता हूं कि आप आरजेडी और जेडीयू के विधायक आज शराब के धंधे में लिप्त हैं और नशाबंदी इनके लिए की गई है। नशाबंदी आम लोगों के लिए, ये लोग शराब बेच रहे हैं। गुजरात में जेडीयू और कौन लोग वहां पर लिप्त हैं, जरा चेक पार्टी कैसे शराब मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर से आप पे आरोप नहीं है। आरजेडी और जेडीयू पे आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी जवाब देंगे, फिर मैं शिवराज जी के पास चलूंगा। मृत्युंजय जी बताइए, आप पर सीधा आरोप लगाए। देखिए दीपक जी जिन मुद्दों पर बहस हो रही है उन पर बहस की जाए। ये जिस तरह से खुलेआम ये आरोप लगा रहे हैं, हम आपको इस चैनल के माध्यम से उनको चुनौती देते हैं, वो साबित मिली नहीं मिली। अगर इस तरह के आरोप मिली बड़ी मात्रा में शराब मिली नहीं मिली। अरे शराब मिली नहीं मिली, शराब मिली कि क्या मिली? बीजेपी तो इस पर शराब पर बात न करे। हम बता रहे राजस्थान के मंत्री मौलिक अधिकार बता रहे हैं शराब। अच्छा एक एक करके आलोक जी। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तो राष्ट्रीय जनता दल के ही लोग गए हैं, उन्हीं को आपने मंत्री बनाया है, उन्हीं के बल पर उन्हीं को टिकट दिया था आपने। आपके पास तो नेता की कमी, आप तो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भेजे गए। अरे आपके पास तो लालू जैसे नेता है, सजा याफ्ता नेता है लालू प्रसाद जैसे नेता है वैसी प्रजा है। अरे आपके पास अमित शाह नेता है वैसी कार्यकर्ता है, अमित शाह जैसे नेता है। अरे अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, भगोड़े नेता है। अरे अपराधियों का मनोबल बढ़ा रखा है लालू प्रसाद यादव ने। भगोड़े नेता है। और अमित शाह जी ने कहा था, देख चारा खाने वाले नेता तो आपके पास ही है। गठबंधन जी, अरे भैया चारा खाने वाले नेता तो आपके लालू जी है। वो पाकिस्तान चारा खाने वाला कौन है और जाकर के पाकिस्तान चारा कौन खाता है ये बताइए ना जरा। अरे महागठबंधन तो जीता। हमारा नेता चलिए हम इस तू होने से बाहर निकलते हुए शिवराज जी के पास चलता हूँ। शिवराज जी लॉजिकली अगर पूछा जाए तो आज के बिहार के हालात को देखते हुए क्या थोड़ी सी क्राइम की घटनाएं या थोड़ी सी पॉलिटिकल, तिवारी जी थोड़ा सा शांत हो जाइए, अब हो गया जितना आपका आपस में होना था वो हो गया, इससे ज्यादा सही
असंयमित सा लगता है दोनों तरफ से, इसलिए मैं आपको टोक रहा हूं। शिवराज जी, आपको नहीं लगता है कि आप लोग अनजस्टिफाइड होते हैं जहां पर बिहार में पॉलिटिकल क्राइम होते रहे हैं? ये भी एक तरह का पॉलिटिकल क्राइम है और बिहार इसके लिए विख्यात और कुख्यात दोनों है। आप खुद मानेंगे कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने बिहार में राजनीति का अपराधीकरण नहीं किया है, अपराधियों का राजनीतिकरण कर दिया, जिसके लिए सब बराबर के दोषी हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार और बाकी लोगों पर यह अत्याचार और अन्याय नहीं है कि वहां पर कुछ भी हो उसको जंगल राज की संज्ञा दे दी जाए? दीपक जी, मैं आज के इंसिडेंट को आज डिफेंड नहीं कर रहा, गया के इंसिडेंट को डिफेंड नहीं कर रहा। नहीं बिल्कुल, मैं जानता हूं आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं। और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आज कुछ भी होता है तो नीतीश जी पे और बिहार सरकार पे ये इल्जाम क्यों लगाया जाता है। आपने जैसा कि पहले इस कार्यक्रम में बताया कि हाईकोर्ट ने जंगल राज करके एक टिप्पणी की थी एक केस में, उसके बाद खुद नीतीश कुमार जी ने जंगल राज शब्द का प्रयोग लालू जी के राज के खिलाफ, आरजेडी राज के खिलाफ कई बार किया। तो इसलिए इसको जंगल राज जो ये शब्द है इसको प्रचलित करने में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो वो माननीय नीतीश कुमार जी का है, जो हमारे नेता रहे हैं और आज वो उसी जंगल राज के गिरफ्त में आ चुके हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, बाकी के पैनलिस्ट और मध्य प्रदेश और इधर उधर की कई बातें कर रहे थे, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि कोई राज्य में अपराध मुक्त कोई राज्य हो जाएगा, ऐसी कोई कल्पना नहीं हम कर सकते कि जहां कोई अपराध ही ना हो। कुछ ना कुछ तो छुटपुट घटनाएं छोटी बड़ी होती हैं, लेकिन जहां कोई अपराधी अपराध करता है तो सरकार उसको सजा देती है, ये सरकार का काम है। लेकिन यहां तो सरकार में बैठे लोग ही अपराधी हैं और सजा देने वाला कोई है नहीं, इसी को जंगल राज कहा जाता है। मध्य प्रदेश में या इसी और कहीं पर, दिल्ली में जो रेप की बात और दिल्ली में रोड रेज की घटना की बात है, तो क्या यहां पे शासन में बैठे लोग क्या रोड रेज में किसी का मर्डर कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। और बाकी जो ये तुलना कर रहे हैं व्यापम की और इधर उधर, तो मैं इन पैनलिस्ट से ये कहना चाहूंगा कि भाई न्यायिक प्रक्रिया में आप यकीन करें, और न्यायिक प्रक्रिया चल रही है व्यापम में या जहां भी। शिवराज सिंह जी कंप्लेनेंट हैं उसमें, जैसा कि आपने कहा, और लालू यादव जी न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उनको दंड दिया गया है। इसलिए बिहार में और दूसरे जगहों पे ये फर्क है। और लालू जी जो हमारे बिहार के न्यायिक प्रक्रिया चल रहा है, अध्यक्ष हैं, उनमें और किसमें अमित शाह जी का भी न्यायिक प्रक्रिया चल रहा है। क्या बोला? सिद्धू जी ने जो रोड रेज में किसी की हत्या की थी वो भी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। क्या बताया, इतिहास के दिनों में चला गया है। अमित शाह सर्वे आए थे, आंकड़े आए थे कि कौन कौन से अपराधियों को किस पार्टी ने टिकट दिया था। संसद के चुनाव में, सांसदों के चुनाव में बीजेपी सबसे आगे थी। नहीं रही हो तो बता दीजिए। बिहार के भी आंकड़े आए थे, तमाम अपराधियों को शिवराज जी आप खत्म कर लें, फिर आप उसके बाद दिल खोल के बोलिएगा, वक्त है मेरे पास। मैं ये कह रहा था कि अमित शाह जी का ये जो बार बार नाम ले रहे हैं, तो अमित शाह जी के खिलाफ किसी न्यायालय ने कुछ भी पाया नहीं है। और जो भी केस चल रहे हैं अभी ना, पाया किसके खिलाफ है? अभी तो किसी के खिलाफ नहीं पाया है। नहीं, सिग्नोरा गांधी के नहीं चल रहे। नहीं, आप मुझे पहले बता दीजिए तभी बात किया था कि नहीं किया था उनको। पहला सवाल मेरा, दूसरा सवाल मेरा, जिस समय पर संसद के चुनाव कठेरिया के ऊपर रेप का केस आप सहमत हैं? संसद के अंदर बीजेपी के तमाम नेताओं के ऊपर जो केस है आप उनसे सहमत हैं? मोदी साहब ने संसद के पटल पर कहा था कि हम 1 साल, एक मिनट आलोक जी, कठेरिया राजस्थान के मंत्री में नाम से माफी चाहूंगा, कठेरिया किया जाएगा, मार्कशीट का मैटर था, मैं माफी किए जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि क्या संसद में जितने तमाम बीजेपी के लीडर्स हैं उनके खिलाफ, एक के खिलाफ भी मोदी साहब ने एक भी ट्वीट किया आज तक? राजस्थान के उनके मंत्री उनके खिलाफ कौन से केस हैं? चलिए जवाब ले लेते हैं अनिल बलूनी से। अनिल जी बताइए, क्या बीजेपी में? दीपक जी, एलजेपी में कौन से लीडर्स हैं? आलोक शर्मा। अच्छा एक मिनट, अरे भैया जरा शांत हो जाओ। अरे सिग्नोरा गांधी पार्टी चुप हो जाओ जरा। देखो दीपक जी, आलोक शर्मा अपने काम में सफल हो गए, वो बात को इधर उधर ले जाना चाहते थे। बिहार के जंगल राज को कांग्रेस की पार्टी पीछे डिफेंड करना चाहती थी, कर रही है, किस तरीके से कर रही है? अभी 13 लाख केस रिपोर्ट, अरे सिग्नो, मैं बताता, वो जंगल राज नहीं दिखता। क्या भ्रूण हत्या को क्राइम नहीं मानेंगे? दीपक जी, क्या वो क्राइम नहीं है? दीपक जी नहीं बोलने देंगे?
नहीं नहीं, आलोक शर्मा, बोलिए तुम नहीं बोलिए बोलने अनिल दोगे बोलिए। क्या? नहीं बोलने दोगे क्या? ये इमरजेंसी है क्या? अगर ये मुकदमों की बात कर रहे हैं और आरोप की बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के मामले में 50,000 रुपए के मुचलके पे है कि नहीं है? राहुल गांधी के ऊपर केस चल रहा है कि नहीं नेशनल हेराल्ड का? अरे वो क्या बताते? आप बताइए, आपकी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर 5,000 करोड़ का घोटाले का आरोप है कि नहीं? जल्दी सिंधोरा गांधी के ऊपर पानी का पानी नहीं टोका, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का आरोप है कि नहीं? क्या सोनिया गांधी ने क्वात्रोची का पैसे निकालने का मौका दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया, क्या बात करते हैं? अगर बिल्कुल नहीं दिया, गलत आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी की हमेशा से ये इच्छा रही है कि गांधी फैमिली को हिट करो, लेकिन आप पिछले 4 दिन का घटनाक्रम देख लीजिए। गांधी परिवार पूरा आपराधिक मामलों में जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि बीजेपी को नैतिक कोई अधिकार नहीं है, केवल आप बदनाम करना चाहते हैं, तमाम देश की समस्याओं से भटकाना चाहते हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, इसलिए आप गांधी फैमिली पे अटैक करना चाहते हैं। घूस खाई है। अरे आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, घूसखोर है। आप गलत कह रहे हैं और मैं आज इसकी सीढ़ी लूंगा। आज मैं इंडिया न्यूज से इसकी सीढ़ी लूंगा। आपने कहा सोनिया गांधी ने घूस ली, मैं आपके ऊपर मुकदमा करूंगा। सोनिया गांधी कौन है? सिग्नोरा कोई भी हो, आपने कहा उन्होंने घूस ली, मैं आपके ऊपर बीजेपी को बीजेपी के जो अच्छा, मुझे ब्रेक लेना है। अफसोस मैं सब पॉलिटिकल पार्टी के लिए कहूंगा कि मैंने बड़ी कोशिश की कि हम बिहार की बात करें, लेकिन मैं दूध की बात कर रहा हूं तो बात हो रही है लस्सी की। अंतर है दोनों में, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, इसमें किसी को कोई वो नहीं है, लेकिन प्राइमरीली हम बिहार में जो हुआ, क्या उसकी तुलना बाकी राज्यों से की जा सकती है? मामूली रोड रेज की घटना है। अनिल शर्मा जी, एक नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको गया की घटना सिर्फ रोड रेज की घटना नजर आती है? देखिए, मैं समझता हूं बिल्कुल इसको एक एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीतिक अहंकार का भी समावेश है और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं मीडिया के माध्यम से, उसका भी कहीं ना कहीं इसके अंदर समावेश नजर आता है। आज वहां की सरकार को पूरी तरह से जिस तरह से वो काम कर रही है उसमें और त्वरित गति से, जैसे एसआईटी गठित की है और जो वहां की गरिमा मलिक जो एसएसपी है जिस तरह से वो काम कर रही हैं, उनको और ज्यादा ताकत मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से कि जल्द से जल्द मनोरमा देवी को भी अरेस्ट किया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको बार बार जंगल राज कह के और तमाम चीजें कहकर बिहार को बदनाम करने का काम न किया जाए, राजनीति न की जाए। ये सवाल तो मैंने भी बीजेपी से भी उठाया, आरएलएस से भी उठाया, लेकिन सारस्वत जी मुझे बताइए कि पुलिस है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और आजकल तो इतनी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन होती है। आप मुझे बताइए, उस बालक आदित्य के कपड़े, आदित्य नाम है उसका, उसके जो कपड़े हैं वो 4 दिन बाद वो पोस्टमार्टम के बाहर मिलते हैं। घर वाले कपड़े उठा के टीवी पे दिखा रहे हैं। जिस पिस्टल से हत्या हुई है उसको पुलिस वाला निकाल के बता रहा है, बोले ये हमारे पास बड़ा अहम सबूत है, आप देखिए इसको, ये पिस्टल है। क्या इस तरह से बिहार की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है 21वीं सदी में, 2016 में? इससे अच्छा तो एक बच्चा कर सकता है क्राइम पेट्रोल, दस्तक और सावधान इंडिया देख के। मैं आपको सच बोल रहा हूँ। जी समझ रहा हूँ सर। सर ऐसा कहा है पुलिस, वहाँ गरिमा मैडम जो एसएसपी हैं बड़ी सीनियर, और वो किसी के दबाव में नहीं, और नीतीश जी का पूरा आदेश है कि किसी भी तरह से इस केस में ऐसा न हो कि मैं इन्वेस्टिगेशन के तरीके पे बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या लड़की जिस कपड़ों में हत्या हुई है उसको पुलिस को फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए तुरंत जब्त नहीं कर लेना था, अपनी कस्टडी में नहीं रख लेना था? क्या जिस रिवॉल्वर से हत्या हुई है वो हत्या का एक अहम सबूत नहीं है, क्योंकि मर्डर वेपन ही सबसे बड़ा सबूत माना जाता है? क्या वहां की पुलिस को इतनी बेसिक और कॉमन सेंस की कमी है? 10 साल क्या किया फिर नीतीश कुमार जी ने, भले से आप बीजेपी के साथ हो? नहीं सर, आप सही में दीपक सर अच्छा बता रहे हैं। आप जो इस तरह की कोई भी कमियां हैं, और वह मीडिया हम कह रहे हैं और ज्यादा अच्छा उजागर करें मीडिया वहाँ, और मीडिया अच्छी हम लोगों को मदद कर रहा है। गली गली से पकड़ के ला रहा है मैटर को। आपकी सरकार को इन कमियों को दूर करना तो आपकी सरकार का काम है ना सर, क्योंकि सुशासन तो आपको देना है। जी, पुलिस तो आपके अधीन काम कर रही है, होम मिनिस्टर तो खुद नीतीश कुमार जी हैं, उनके बॉस तो नीतीश कुमार है ना, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिम्मेदारी तो मंत्री की होती है ना। सारस्वत जी, आप मानेंगे इस बात को? दीपक जी शिवराज सर जरूर नीतीश कुमार जी हैं जी भाई साहब, अपराधियों के सामने वो विफल हैं। नहीं, वहाँ ऐसा अपराध हर जगह होता है। शिवराज जी, आपकी सरकार देखिए, मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बात का सुशासन, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, मनुष्य की मनोवृत्ति में क्या चल रहा है, आप रोड पर जाइए और वो किसी में कोई थप्पड़ मार देता है या कोई पत्थर फेंक देता है तो पुलिस अपना काम करेगी। अरे सर, यदि वहाँ FIR दर्ज न हो, देता है क्या कोई?
सत्ता के नशे में गोली। खैर, मैं अब इस बहस में कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता। मृत्युंजय तिवारी जी क्या जुड़े हुए हमारे साथ में, उनसे क्लोजिंग सवाल लेना चाहता हूं। अफसोस मृत्युंजय तिवारी नहीं है। अनिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वर्तमान हालात को देखते हुए आप थोड़ा कंसेशन क्या देंगे नीतीश कुमार को? क्या आप इतना कंसेशन उनको देंगे कि वहां के हालात को सुधारने के लिए वो बेहतर ग्रिप बनाए, बेहतर कंट्रोल करे? क्योंकि अभी तक ये हो रहा है कि बीजेपी सिर्फ अपोजिशन का काम कर रही है, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का काम बिहार में बिल्कुल नहीं कर रही है। नहीं दीपक जी, देखिए, बिहार की जनता ने हमको विपक्ष की नौकरी काम दिया है। बिहार की जनता ने कहा है कि विपक्ष में बैठिए और सरकार जहां गलती करे उसके कान मरोड़िए, तो हम वही कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, बिहार में जो सत्ता पक्ष है वो ही अपराधों में शामिल है, तो ये हमारा काम है, हम उसको उजागर करेंगे। लेकिन देखिए किस तरह से कुतर्क दिया जाता है। वहां के जो उप मुख्यमंत्री है, वहां के मुख्यमंत्री है, वहां के मंत्री हमला करने लग जाते हैं, मध्य प्रदेश की बात करने लग जाते हैं, दिल्ली की बात करने लग जाते हैं। हमारा उनसे आग्रह है वो बिहार की हालत को ठीक करे। हम तो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जब जब जो गलत होगा हम उस पर जरूर शोर मचाएंगे, उस पर उनका ध्यान आकर्षित करेंगे। अब देखिए, अब कहा जाता है जंगल राज की हम बात कर रहे हैं। दीपक जी, इंडिया न्यूज भी तो जंगल राज पे डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों अपराध बढ़ रहे हैं। तमाम टेलीविजन चैनल चर्चा कर रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं। हम इसमें भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कि हम लोग तो मैनेज नहीं करते सारे टीवी चैनल्स को कि वो चर्चा करें, लेकिन बिहार में वास्तविकता यह है कि बिहार में हालत खराब है। बिहार में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो पूरी तरह से अपराध को रोकने में नाकामयाब हो गया है। वहां के विधायक कानून को अपनी ठोकर पे रखते हैं। वहां के 12 से अधिक विधायक पिछले 1 साल के अंदर आपराधिक मामलों में शामिल हो चुके, तो इसका हम जरूर उठाएंगे, क्यों नहीं करेंगे। कोई हमारे विपक्ष की आवाज बंद नहीं कर सकता। जितना शोर बचाएंगे कि जनता दल, यू और कांग्रेस के विधायक आपराधिक कृत्यों में शामिल है। दीपक जी, मैं समझता हूं कि अगर तमाम राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी को समझें, जिस तरह से निर्भया केस पर बीजेपी और आरएसएस ने तमाम राजनीति की थी, आज इनको याद आना चाहिए। जिस तरह से आज आप वाले दोस्त ना अरविंद केजरीवाल, सबसे ज्यादा उन्होंने की थी। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने भी की थी और हमारे कोई दोस्त नहीं, वाले दोस्त में हमारे बिल्कुल कोई दोस्त नहीं। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जेएनयू पे साथ खड़े थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टियां भी खड़ी थी जिनके साथ आपने अलायंस किया पश्चिम बंगाल में, जिनके खिलाफ आप केरला में चुनाव लड़ रहे हैं। हम दीपक जी छात्रों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। राहुल गांधी जी जो कह रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, और भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। देखिए, आप छात्र ना उन्हीं की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ 1-2 बार और उमर खालिद भाई, अरे सर 1-2 बार और रिपीट कर देंगे तो बीजेपी का काम हो जाएगा। मैं समझता हूँ उनको आज तक, अरे सर जिन लोगों ने, सर दीपक जी मुझे केवल ये बता दीजिए, जिन लोगों ने नारे लगाए थे उनको आज तक बीजेपी की सरकार अरेस्ट क्यों नहीं कर पाई। उमर खालिद और अनिवार उसमें थे, उन्हीं को दोनों ने सरेंडर किया पहली डेट के ऊपर। नहीं, और कन्हैया को छुड़वाने के लिए, आप पुलिस का कन्हैया को छुड़वाने के लिए पुलिस जो ने क्या काम किया, निर्माण का सबसे खास दोस्त थे राहुल गांधी जेएनयू पहुंच गए। नहीं, उसको छुड़वाने के लिए नहीं गए थे, लेकिन मैं समझता हूं आप गलत चीज करेंगे तो मैं नहीं मानूंगा। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आप बार-बार सवाल उठाइए कि जो लोग वहां पर कपड़ा बांधकर नारे लगा रहे थे वो आज तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए। चलिए, फिलहाल हम इस डिस्कशन पे यही रुकेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर बड़ा ये खड़ा होता है कि अपराधी इतने उच्छृंखल बिहार में क्यों होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को इस बारे में सोचना होगा, और ऐसे अपराधी जिनका राजनीति से बहुत नजदीकी का वास्ता है, सत्ताधारी पार्टी या चाहे वो विपक्षी पार्टी से जुड़े